नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि राजस्थान की सियासी सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट पेश किया जा चुका है। तो ऐसे में बजट के दौरान काफी कुछ बातों का ऐलान हुआ, लेकिन इन्हीं बातों के ऐलान से पहले गहलोत ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से वो चर्चाओं का विषय बन गए और उस घटना को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। दरअसल बजट की शुरुआत ही अलग अंदाज में शुरू हुई। पहले तो विपक्ष का हंगामा हर बार की तरह कुछ मुद्दों पर, लेकिन गहलोत जब बजट लेकर आए, विपक्ष ने कहा बजट भी लीक हो चुका पेपर लीक की तरह। कईयों ने कहा कि ये पेपर लीक की तरह बजट लीक क्यों नहीं हुआ, इसको इतना संभाल के क्यों रखा गया। खैर, ये तो एक कहीं ना कहीं व्यंग्य मुद्दे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर वसुंधरा राजे किस मुद्दे पर गहलोत को हटाने की बात करते नजर आई। दरअसल वो मुद्दा है कि जब गहलोत बजट की शुरुआत कर रहे थे तो सबने कहा कम से कम 8 से 10 मिनट तक गहलोत ने पुराना भाषण पढ़ना शुरू कर दिया था, यानी पुराना बजट का भाषण पढ़ना शुरू कर दिया था, या फिर उन्होंने गलत चीज से शुरुआत कर दी थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आई। तो वो 8 से 10 जो मिनट इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जब आप एक मैदान में उतरे हो और सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा जाता है, तो वहां फर्स्ट इंप्रेशन बहुत गलत पड़ा। पहले कार्यवाही शुरू हुई, उसकी वजह से रोकी गई क्योंकि महेश जोशी उनके पास आके बताती है गलत है। फिर उसके बाद उसको रोका गया और उस पर वसुंधरा राजे नाराज हो गई, विपक्ष नाराज हो गया, वहां से सदन जोड़कर जाने लगा क्योंकि कहा कि ऐसी सरकार रहेगी तो हमें तो मजा नहीं आएगा काम करने में इनके साथ। वसुंधरा राजे जी बाहर आती हैं और एक बयान देती हैं। सुनिए उनका बयान कि वो क्या कहती नजर आई गहलोत के खिलाफ। 8 मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-2, 3-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। देखा आप सभी ने किस तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पर साफ कहा कि जो मुख्यमंत्री बजट के समय ये गलती कर सकता है वो उसके हाथ में राजस्थान की सत्ता है। तो ऐसे में आप फैसला करिए क्या होना चाहिए, यानी उनका सीधा इशारा हटाने पर ही था कि ऐसे मुख्यमंत्री को तो हटा देना चाहिए। लेकिन गहलोत ने भी वहाँ पर अपनी बातें रखी कि पिछली बार वसुंधरा राजे के द्वारा भी कुछ आंकड़ों में गलतियाँ हो गई थी, उसको भी सबने स्वीकार करके आगे बातें सुनी थी। तो कम से कम 3 बार यहाँ पर दोबारा बजट को शुरू किया गया, फिर यहाँ पर पूरी कार्यवाही हुई। बजट के दौरान कई बातों का ऐलान हुआ जो बहुत दिलचस्प थी, लेकिन सबसे बड़ी बात गहलोत से गलती हो कैसे गई और तमाम मंत्रियों से कैसे गलती हो गई। क्योंकि हम एक चीज ये मानते हैं कि अगर आप कोई चीज पढ़ भी रहे हो देख के तो उसमें गलती हो सकती है, या फिर आप किसी चीज को पढ़ना चाह रहे हो और वहां से गलत बोल दिया, भाषण में शब्दों को आंकड़े को गलत बोल दिया, हो जाता है। लेकिन आप पुराना पढ़ रहे हो और आपको पता नहीं चला 2 मिनट 10 मिनट बाद भी, तो वो गलती है। गहलोत को याद दिला रहा है तो वहां पर फंसते नजर आए। अब ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको ऐतिहासिक घटना कहा जा रहा है राजस्थान की सत्ता की। जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने यहाँ पर तंज कसा, उनके सामने आने के बाद भी उनको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या माननीय मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से वसुंधरा राजे का दबदबा देखने को मिलेगा। ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार राजस्थान की सियासी सत्ता का रुख किस तरफ जाता है, किस तरफ वसुंधरा राजे का कदम रहता है। तो गहलोत के खिलाफ तो ये बयानबाजी दे ही दी। अब देखते हैं आगे बजट के बाद राजस्थान की सत्ता कैसे गर्माती है। स्कूटी से लेकर यहाँ पर गैस सिलेंडर तक के ऐलान और यहाँ पर कह सकते हैं जीवन बीमा और तमाम मुद्दों को लेकर जो ऐलान किए वो बहुत दिलचस्प थे। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।